ठीक है, हार्ट के बारे में पढ़ लिया था ना अपन ने, ठीक है। अब देखो हार्ट बीट, आज पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में, ठीक है, कि हृदय में धड़कन कैसे बनती है, हार्ट बीट। हृदय धड़कन, हार्ट बीट। देखो हार्ट से ब्लड पंप होगा तो ऐसी तो कोई ना कोई हलचल होगी हार्ट में जिससे ब्लड आगे फ्लो करेगा, ठीक है। और आपको पता है धड़कता भी है, हार्ट धड़कता है ना, तो उसको धड़काता कौन है, मतलब कुछ ना कुछ तो वहां करंट बनेगा ना भैया, हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो करंट मिलेगा, उसे झटका लगेगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है ना। तो हार्ट बीट बनाने का काम कौन करता है, तो करता है आपका एसए नोड। कौन करता है, एसए नोड। ये क्या है भाई, क्या है ये, हार्ट कितने चेंबर है, 4, इसको 4 चेंबर में डिवाइड कौन कर रहा है, सेप्टम। क्या नाम है इसका, सेप्टम, ठीक है। जिस झिल्ली द्वारा ये अलग अलग होती है उसे क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब यहां आपका क्या है भाई, लिखना मत एक बार, यहां आपका है एसए नोड। क्या है, एसए नोड, एसए नोड, साइनो साइनो ओट्रियल नोड, साइनो ओट्रियल नोड, एसए नोड। ये ब्लड अब इसमें, ठीक है। और यहां ये क्या है भाई, ये क्या है, एवी नोड। क्या है ये, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। यानी दो नीलियों के बीच में होता है एवी नोड। क्या होता है, एवी नोड, ठीक। कुंडली नुमा संरचना होती है, ठीक है, कुंडली नुमा संरचना होती है, ठीक है। मसल्स की होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार की मसल्स होती है, ठीक है, नीचे वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसे बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड। यहां पे फिर और संरचना होती है एक आपकी भाई, इसका अलग नाम है, इसको बोलते हैं पुरकुंजे हिज के बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, हिज के बंडल। कोई साइंटिस्ट था हिज नाम का, उसने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिज के गुच्छे, हिज के गुच्छे। एक संरचना है एवी नोड के ऊपर ही एक कुंडली नुमा संरचना होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हिज के गुच्छे। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, हिज के गुच्छे।
हिज के गुच्छे। अब यहां आपके धागेनुमा होते हैं, संरचना सी होती है धागेनुमा, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे रेशे, पुरकिंजे रेशे भी। पुरकिंजे रेशे क्या बोलते हैं? पुरकिंजे रेशे। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, दागीनुमा होते हैं, ठीक है। नीचे इसके हर्ट के बिल्कुल नीचे तलहटी में। कहाँ होते हैं? तलहटी में, ठीक है। देखो फंक्शन देखो, बाद में लिख लेना एक बार। ऐसे नोड क्या करेगा? बिना बैटरी के एक हर्ट को क्या देगा? झटका देता है, एक प्रकार से क्या देता है? झटका देता है, यानी करंट पैदा करता है। क्या करता है? करंट पैदा करता है, ठीक है। नेचुरली करंट पैदा करता है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। फिर ये क्या करता है? ऐसे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी पहला जो झटका देता है वो कौन देता है? ऐसे नोड। मतलब एक प्रकार का क्या पैदा करता है? ये आवेश। क्या पैदा करता है? आवेश। बिना किसी सेल के, बिना किसी बैटरी के, ठीक है। तो ये क्या देता है? एक प्रकार का हर्ट को झटका देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन बनाता है ये? पहला झटका कौन देता है? ऐसे नोड। कौन देता है? ऐसे नोड। अब वो झटका बताओ, यहां से इस राइट ऑरिकल में है, अब ये यहां से कहां जाएगा झटका? वेंट्रिकल में जाएगा ना। कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से बाहर भी तो जा सकता है ना, वेंट्रिकल से बाहर भी तो जा सकता है भाई, हार्ट से बाहर भी तो जा सकता है ना, आवेश है, करंट है, कहीं जा सकता है, जा सकता है ना। लेकिन हार्ट से बाहर करंट को, उस धड़कन को एक मेंटेनेंस देता है। कौन देता है? एवी नोड। कौन देता है? एवी नोड। मतलब जो एवी नोड लिखाया था ना ये, ठीक है। यहां क्या होता है? जो करंट आएगा ना, जो झटका होगा, वो इसके अंदर इसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति कम हो जाएगी, इस घेरे में फंस के आवृत्ति कम हो जाएगी, उसे बाहर नहीं जाने देगा और वापस कहां? पूरे हार्ट में करवा देगा उसको, ठीक है। मतलब जो करंट आएगा ना, उसे यहां इसमें क्या कर देगा? उसकी आवृत्ति को कम कर देगा, यानी हार्ट से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। हार्ट से बाहर नहीं जाने देगा। समझ आ गई भी? फिर यहां से करंट कहां जाएगा? हिज के गुच्छों में, बंडल ऑफ हिज के। अब ये क्या काम करता है? ये उस आवेश को हृदय के हर कोने तक पहुंचाता है, हर कोने तक। मतलब देखो, ऐसे नोड ने यहां बनाई धड़कन, तो मतलब एक करंट तो यहां फ्लो किया ना, उसने यहां से फ्लो किया ना, लेकिन इसको बाहर ना जाए, इसको सेट करता है कौन? एवी नोड। कौन करता है? एवी नोड। देखो मैंने बताया था ना, घुमावदार होते हैं, स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक है। इसी में करंट क्या करता है? इसमें चलता रहता है, बाहर नहीं जाता हार्ट से, ठीक है। और इसे चलता रहेगा, फिर कहां चल जाएगा? हिज के गुच्छों में। और ये क्या करेगा? ये करंट को यहां तक फ्लो कराएगा, यहां तक फ्लो कराएगा, यानी हर कोने तक, हार्ट के हर कोने तक। कौन फ्लो कराता है? हिज के गुच्छे। कौन कराता है? हिज के गुच्छे। अब देखो, अब आपका गया पुरकिंजे फाइबर। क्या गया? पुरकिंजे फाइबर। ये क्या काम करता है? देखो यहां पे सेट कर दिया ना करंट को, सेट कर दिया ना करंट को, ठीक है। तो तलहटी में यहां थोड़ी बड़ी लेयर होती है ना, तो वहां तक भी करंट जाना चाहिए ना। तो ये हार्ट के हृदय के तलहटी तक करंट को पहुंचाता है कौन? पुरकिंजे फाइबर। कौन? पुरकिंजे फाइबर। यानी यहां करंट को जो फ्लो कराएगा ना, यहां तक लाएगा। कौन लाएगा? पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। और इस जो ये एवी नोड है, ये क्या करता है? उस फ्लो को सेट करता है। क्या करता है? सेट करता है। और हिज के बंडल क्या करता है? हृदय के हर कोने में उस करंट को भेजता है। समझ आ गई ये बात? आई क्या? पीछे आई क्या? तो आपसे पूछ लिए कि नेचुरली पेसमेकर किसे कहते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर होता क्या है? पेसमेकर हृदय की धड़कन बनाना, पेसमेकर। तो कौन होगा भी? ऐसे नोड, ठीक है। तो और सेट कौन करता है? एवी नोड। सेट कौन करता है? एवी नोड। उस धड़कन को हृदय के कोने कोने तक कौन पहुंचाता है? हिज के बंडल। हृदय की तलहटी तक धड़कन को कौन पहुंचाता है? पुरकिंजे रेशे फाइबर,
ठीक है, लिख लो, ये बना लो, फिर इसके क्वेश्चन लिखा दूंगा। समझ तो आ गया ना, ये आ गया ना। और यहां पर आपका एक मिनरल होता है, कौन सा? पोटासियम। कौन सा होता है भी? पोटासियम। ये किसकी हेल्प करता है? एसए नोड की। किसकी हेल्प करता है? एसए नोड की। ठीक है, तो एसए नोड को हेल्प कौन देता है, सहायता कौन देता है? कौन सा खनिज लवण? तो क्या बताओगे? पोटासियम। क्या बताओगे? पोटासियम। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर हार्ट बीट हो रही है ना, कौन बना रहा है? एसए नोड बना रहा है। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो करंट जो फ्लो होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो आगे भी जानी चाहिए ना, भाई चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा फिर, इसको एवी नोड क्या करेगा? सेट कर देगा, यानी आपकी हार्ट से बाहर करंट को नहीं जाने देगा। अरे हार्ट से बाहर करंट चला गया तो बॉडी के अंदर आ जाएगा ना। ठीक है, तो सेट कौन करता है? एवी नोड। कौन करता है? एवी नोड। और उसको कोने कोने तक पहुंचाता है, मतलब ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, इसमें भी तो धड़कन होगी। यहां तक कौन लाएगा? बंडल ऑफ इसके। अब नीचे भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। ठीक है, वहां सेट तो कर दिया, लेकिन थोड़ी बड़ी तलहटी है, तो यहां पे कौन होती है? पुरकिंजे फाइबर, यानी पुरकिंजे रेसे। पुरकिंजे रेसे। और कौन सा खनिज होता है हार्ट के अंदर? कौन सा खनिज पाया जाता है जो एसए नोड की हेल्प करता है? कौन होता है? पोटेशियम। कौन होता है? पोटेशियम। ठीक है, क्या? ये वाला? ये वाला? ये वाला? ये वाला सेप्टम, वो लिखवाया था ना, उसका नाम वही है, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? हार्ट को 4 चैम्बर में बांटता है। ठीक है, बीच में जो लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये बना लिया क्या? ये बना लिया? बना लिया ना? ठीक है, लिखो। ऐसे नोड हृदय को पहला झटका देता है, को पहला झटका देता है, यानी हार्ट, हृदय धड़कन बनाने में कौन सहायता है? ऐसे नोड हृदय धड़कन को बनाता है, हृदय धड़कन को बनाता है, हृदय धड़कन को बनाता है। और इसकी हेल्प कौन सा खनिज लवण करता है भाई? तो पोटासियम। पोटासियम
नोड की सहायता करता है। यानी आपसे पूछ ले कि राइट चेंबर में या हार्ट में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, तो पोटेशियम। कौन सा? पोटासियम। कौन सा भाई? पोटासियम। ठीक है, जो एस नोड की हेल्प करता है, एस नोड की हेल्प करता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर, तो क्या बताओगे? एस नोड। प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एस नोड। और पेसमेकर क्या होता है? हृदय की धड़कन बनाना। पेसमेकर यानी मेकर। ठीक है, मेकर मीन बनाना, हृदय की धड़कन बनाना। तो प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? एस नोड। ठीक है, एवी नोड क्या है? एवी नोड क्या है? एस नोड द्वारा बनाई गई धड़कन को क्या करता है? सेट करता है। या आवेश को क्या करता है? सेट करता है। सेट करता है, यानी उस आवेश को हार्ट से बाहर नहीं जाने देता। उस आवेश को हार्ट से बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, या बोल दो धड़कन को सेट करता है। ठीक है, धड़कन को सेट करता है, या कंट्रोल, या क्या करता है? कंट्रोल करता है। या क्या करता है? कंट्रोल करता है उस आवेश को। ठीक है, जो कौन बना रहा है? एस ए नोड। कौन बना रहा है? एस ए नोड। अब आपका क्या था? हिज के गुच्छे, हिज के गुच्छे, बंडल ऑफ हिज। उस आवेश को, उस आवेश को हृदय के, हृदय के हर कोने तक पहुंचाएगा। हृदय के हर कोने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया क्या? देखो फिर, आपका फर्स्ट डे है क्या आज? फर्स्ट डे है? पहले क्लास लगाई थी आपने? लिख लिया क्या? है भाई? ठीक है, आगे लिखो। पुरकुंजे रेशे उस आवेश को हृदय की तलहटी तक पहुंचाता है। तलहटी तक पहुंचाता है। ठीक है, उस करंट को कहां तक पहुंचाएगा? हार्ट के तलहटी तक। करंट, करंट यानी एक झटका जो मिलता है ना हार्ट को, भाई एक प्रकार का आवेश ही है उसमें। क्या है? एक प्रकार का आवेश ही है। ठीक है, तभी तो वो हार्ट बीट बनाता है ना। आवेश, करंट, सॉरी, आवेश चार्ज होता है, करंट नहीं। चार्ज होता है, चार्ज, आवेश। एक प्रकार का झटका देता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या कर रहा है वो? बिना सेल के कोई ना कोई आवेश पैदा कर रहा है, कोई ना कोई आवेश पैदा कर रहा है, यानी आवेश का बहना ही करंट कहलाता है। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, देखो अब
हार्ट में कोई हलचल होगी यानी हार्ट एक बार क्या करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, एक बार क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्या होगा, रिलैक्स। ये प्रोसेस चलती है ना, चलती है ना, ठीक है। तो एक होता है, देखो सिस्टोल, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना यानी संकुचन होना। क्या होता है, लिखो मत, बाद में लिख लेना, एक बार समझ लो, ठीक है। सिस्टोल होता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन यानी हृदय का पिचकना, क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना, क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं। अब ये बताओ, जब सिस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा तो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा या बाहर जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा। तो क्या होता है सिस्टोल करने पे, रक्त हृदय से बाहर बहता है यानी फ्लो करता है, ठीक है, यानी अंगों तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, अंगों तक। बताया था ना, हार्ट से ब्लड जाएगा तो कहां जाएगा, अंगों के पास। कहां जाएगा, अंगों के पास, ठीक है। और सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन होना, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होना यानी सिकुड़ना, ठीक है। तो अब सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर जाएगा ना। एक होता है डायस्टोल, क्या होता है, डायस्टोल, ये होता है रिलैक्शन, रिलैक्शन इसको बोलते हैं, मतलब प्रेशर बोलते हैं उसे, रिलैक्स, रिलैक्स होना, क्या होना, रिलैक्स होना, क्या होना, रिलैक्स होना। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होगा ना, क्या होगा, रिलैक्स होगा ना। मतलब रक्त क्या करेगा, रक्त हृदय के अंदर आएगा, ठीक है, ठीक है। भाई बैलून है, बैलून में पानी डालते हो, ठीक है, मतलब होली पे पानी डालते हो ना, उसको भरते हैं ना, ठीक है। तो वो सिचुएशन होती है रिलैक्स, क्या होती है, रिलैक्स। अब उसको दबाओगे तो वो क्या होता है, सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब रिलैक्स क्या होता है कि एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी क्या करेगा, ब्लड बाहर जाएगा, फिर रिलैक्स होगा ना, वापस थोड़ा फैलेगा, वापस उस पोजीशन में आएगा, तो ब्लड क्या करेगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा, ब्लड क्या करेगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ब्लड क्या करेगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा। अच्छा ये बताओ कि एक तो कोई बलून है, उसे पानी से भरोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा या फोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है, भरने में टाइम लगेगा ना, कोई भी चीज़ है भरने में टाइम लगता है ना, खाली करने में टाइम कम लगता है ना उसके मुकाबले, ठीक है। तो अब बताओ सिस्टोल, सिस्टोल क्या होता है, अभी खाली करना या भरना, सिस्टोल करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा यानी हार्ट क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को बाहर की तरफ फेंकेगा, तो खाली हो रहा है ना, हार्ट एक तरीके से खाली हो रहा है ना, तो कम समय लगता है, ज्यादा कम समय लगता है, तो कितना लगता है, तो एक सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगता है, कितने का, 0.3 सेकंड का। और फिर डायस्टोल, अब भरेगा तो ना, अब खाली कर दिया, भरना तो है ना उसको, भाई भरना तो है ना, तो भरने में ज्यादा टाइम लगता है खाली करने के मुकाबले, तो कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड, टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। और एक सिस्टोल एक डायस्टोल आपका कहलाता है हार्ट बीट, हार्ट बीट, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, यानी एक हृदय धड़कन बनने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, कितना लगता है, 0.8 सेकंड। और इसमें आपसे पूछ ले कि सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, यानी एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकंड। और एक बार डायस्टोल यानी रिलैक्स होगा, यानी
हार्ट के अंदर ब्लड आएगा यानी वो रिलैक्स होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स होगा, तो कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकेंड। और एक बार डायस्टोल एक बार सिस्टोल की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, हृदय धड़कन। हृदय धड़कन। तो एक हृदय धड़कन बनने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। लिख लो, ये लिख लिया? एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और आपसे पूछ ले हार्ट के अंदर एक सर्कुलेशन पूरा होने में, ठीक है, यानी एक हार्ट बीट क्या है, मतलब एक बार दायां आलिंद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर वेंट्रिकल, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं एक साथ होते हैं, एक साथ नहीं होते, ठीक है। एक बार ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला रिलैक्स होगा, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाले रिलैक्स हो गए, ऐसे होगा, ठीक है। तो एक पूरा हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कितना टाइम समय लगेगा पूरी सर्कुलेशन में, पूरी प्रोसेस में? देखो, एक धड़कन बनी, फिर दूसरी बनेगी, तो कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। और तीसरी बनेगी जब, तीसरी बनेगी जब 0.8 से, ठीक है। चौथी बनेगी तब 0.8 सेकेंड। और फिर कितनी? 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक बार तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 0.8 सेकेंड लगेगा, फिर नीचे वाला, दायां वाला, ठीक है, फिर बायां ऊपर वाला, फिर बायां नीचे वाला, ठीक है। तो कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 0.32 सेकेंड। 0.32 सेकेंड, लेकिन गलत है। कितना लगेगा? 0.40 सेकेंड। कितना लगेगा? 0.40 सेकेंड। 0.40 सेकेंड। क्या आपका हार्ट रेस्ट करता है? हैं? रेस्ट नहीं करता? नहीं करता? कौन कहता नहीं करता? मैं कहता हूं करता है हार्ट रेस्ट। क्यों नहीं करता भाई? अच्छा, मैंने एक बात बताई कि राइट ऑरिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड नीचे जाएगा तो उसे 2 सेकंड का, 0.2 सेकंड का समय लगेगा ना, वो उसका रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। ऐसे नहीं एक साथ नहीं करते, ठीक है, अलग अलग चैम्बर है, ठीक है। जब ये यहां देखो, यहां आपको बताया था कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसके बीच ही 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड का क्या करता है? वो रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट करता है। और 4 चैम्बर है तो 0.2 इंटू 4 कितना सेकंड का हो गया? 0.8। यानी एक सर्कुलेशन में 0.8 सेकंड का तो रेस्ट करता है, और ब्लड को, हार्ट बीट होती है ना, जो ब्लड को फ्लो हो रहा है उसमें अंदर जो समय लगेगा वो कितने लगेगा? 0.32। तो कितना हो गया टोटल? 0.40। 0.40। आपसे पूछ ले कि हार्ट के अंदर एक सर्कुलेशन में कितना समय लगता है, तो 0.40 सेकेंड। कितना लगता है? 0.40 सेकेंड। यानी हर एक हार्ट बीट के बाद हार्ट क्या करता है? रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट करता है। समझ आ गई ये बात? आई क्या? और एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? कितना? 0.8। 0.8। मतलब एक बार तो आपका जो राइट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब एक हार्ट बीट बनेगी। एक बार राइट वेंट्रिकल, एक बार लेफ्ट ऑरिकल, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कितनी बार प्रोसेस हुई?
4 बार, और एक में कितना टाइम लगता है 0.8, और 4 बार किया तो कितना 0.32, और हर एक हार्ट बीट के बाद 0.2 सेकंड का हर एक पार्ट थोड़ा रेस्ट लेता है, पता नहीं चलता, इतना रेस्ट नहीं होता, ठीक है, 0.2 सेकंड का, बिल्कुल कम, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है 0.2 का रेस्ट लेता है, लेकिन देखो एक आपका चेंबर काम किया, उसके बाद वो एक चेंबर तो रेस्ट करेगा ना, बाकी 3 तो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इकट्ठे रेस्ट नहीं करेंगे, इकट्ठे रेस्ट करेंगे तो उस दिन आप भी रेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इकट्ठा कभी रेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलूं आगे, चलूं क्या? एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड पंप होता है भाई, यानी एक हृदय धड़कन में, एक हृदय धड़कन में कितना रक्त पंप करता है हार्ट? हृदय द्वारा ठीक है, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट बीट बनेगी ना भाई, बनेगी ना, हार्ट बीट बनेगी, तो एक हार्ट बीट में कितना ब्लड फ्लो हुआ है, कितना ब्लड बाहर गया है, कितना ब्लड फ्लो हुआ वहां से, कितना हुआ है? हाँ, अप्रोक्स 75 ml, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, 75 ml, 75 ml, ठीक है भाई। अच्छा एक मिनट में, एक मिनट में कैसे कैलकुलेशन करोगे बताओ? एक मिनट का पूछ ले तो कितना, 5 लीटर, ठीक है भाई, 5 लीटर कैसे किया? 75 गुना 72, अरे पता होना चाहिए, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, एक धड़कन में कितना 75 ml, तो 72 बार धड़केगा तो एक मिनट होगी ना, यानी एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 गुना 75, तो कितना बन जाएगा अप्रोक्स 5 लीटर, अप्रोक्स 5 लीटर, ठीक है। तो एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर, कितना, ठीक है भाई। लिख लिया? ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होता है? रक्तदाब, रक्तदाब क्या होता है? लिखो, रक्तदाब क्या होता है? धमनियों पर, धमनियों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब, धमनियों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। अच्छा, ज्यादा दाब किस पे होगा, आर्टरी पे होगा या वेन पे होगा? किस पे होगा? आर्टरी पे, क्योंकि आपकी हार्ट से जो निकल के जा रही है सबसे बड़ी माधमनी, क्या बताया था, अयोटा, ठीक है, उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और वेन क्या करती है भाई, हार्ट के अंदर ब्लड को लाती है ना, तो उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, ठीक है। ज्यादा प्रेशर किस पे होगा? देखो हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? आर्टरी पे होगा। किस पे होगा? आर्टरी पे। उसे बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। क्या बोलते हैं? रक्त दाब। अब कितना होना चाहिए? 120 SC mm Hg, मिलीमीटर पर पारा होता है, ठीक है, मिलीमीटर पर पारा, ठीक है। कितना? 120 बटा 80। 120 कौन सा प्रेशर है? क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फीमेल कांस्टेबल में जो बताया था ना,
उसी में ही आया हुआ है। एक तो पूछा गया था कार्डियक मसल्स का कि हार्ट की पेशी का नाम बताएं, क्या बोलते हैं, कार्डियक पेशी, एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसमें क्या पूछा उसने कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, सिस्टोल करेगा तो हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो ब्लड को कहां फ्लो करेगा, बाहर की तरफ, कहां करेगा, बाहर की तरफ। अच्छा रक्त एक तो हार्ट के अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा, ज्यादा दाब किस पे लगेगा, बाहर जाएगा रक्त, और बाहर क्या होता है, सिकुड़ना, सिकुड़ेगा तब बाहर जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120, 120, और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक आपका 80, ठीक है भी 120/80। अब आपसे पूछ ले कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120, डायस्टोलिक कितना होता है 80, ठीक है। और रक्त दाब को मापते किससे हैं, रक्त दाब किससे मापते हैं, सिर्फ गैमनोमीटर, सिर्फ गैमनोमीटर, सिर्फ गैमनोमीटर, सिर्फ गैमनोमीटर, ठीक है। बीपी नापते हैं, देखिए मशीन, उसके अंदर एक धातु पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, हैं? मरकरी, पारा, क्या पाया जाता है उसमें, पारा, आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है, सिल्वर कलर का सा पारा होता है, वो मरकरी होता है, क्या होता है, मरकरी। तभी तो बोलते हैं 120/80 मिलीमीटर पर पारे पर, ठीक है, यूनिट है उसकी ब्लड प्रेशर की। लिख लिया, ठीक है। एक होता है ईसीजी, सुना है ईसीजी, क्या होता है ईसीजी, हाँ ठीक है, टेस्ट होता है, ठीक है। ईसीजी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियोग्राम, क्या होती है, ग्राम या ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ, दो नाम लिखे मैंने, ग्राम भी लिखा है और ग्राफ भी लिखा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो आपको वो स्लिप मिलती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ग्राफ पे दर्शाया गया, ठीक है, ग्राफ पे दर्शाया गया, ठीक है। और भी, और इंस्ट्रूमेंट होता है एक स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन, या फिर जैसे मतलब आपकी सांस की दर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से करते हैं ना, ठीक है। तो हार्ट बीट सुनते हैं तो हार्ट, हृदय की धड़कन कैसी होती है, अभी कैसी होती है, कैसी होती है हृदय की धड़कन, हाँ लब डब, कैसी होती है, लब डब, ठीक है। हार्ट बीट कैसी होती है, लब डब, साउंड होती है, क्या होती है, साउंड, यानी आपके हार्ट से ये साउंड आ रही है तो आपका हार्ट ठीक है, क्या है, ठीक है, ठीक है भाई। यदि दिक्कत होगी तो कैसी साउंड आएगी, हाँ, यानी बीमार अवस्था में कैसे आएगा, मर मर, ठीक है। और किससे सुनता है वो, स्टेथोस्कोप से, किससे, स्टेथोस्कोप से, लिख लिया, लिख लिया भी।
अच्छा, बॉडी के अंदर एक तो आपका हार्ट हो गया, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसे हार्ट की संज्ञा और दी गई है, यानी आपके अंदर एक सेकंड हार्ट भी है, कोई नाम बता सकता है? द्वितीय हृदय, द्वितीय हृदय, सेकंड हार्ट काल्फ मसल होती है, काल्फ मसल, काल्फ मसल होती है। कौन सी मसल्स होती है? काल्फ मसल्स। और कहाँ होती है? कहाँ होती है? लोअर लेग में, ठीक है, लोअर लेग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस वाले हिस्से में, ठीक है। इसे सेकंड हार्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? सेकंड हार्ट। क्यों बोला गया सेकंड हार्ट? क्यों बोला गया इसे? क्या करता है ये? देखो मेरी कोई बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर 120 का होगा, और डायस्टोल होगा तो 80 का प्रेशर। कैसा होगा? 80 का प्रेशर। तो मेरे को बात बताओ, जो आपका लोअर लेग है, बड़ा हिस्सा है, यहां से ब्लड हार्ट तक चला जाएगा? इतना प्रेशर नहीं है, तो हार्ट के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। इसलिए आपके लोअर लेग में दो मसल्स होते हैं, यानी दोनों लोअर लेग में एक एक मसल्स होती हैं, जो क्या करती है? ब्लड को धकेलती है ऊपर की तरफ। कहां धकेलती है? ऊपर की तरफ, यानी एक प्रकार का क्या करती है? ब्लड को पंप करती है। क्या करती है? ब्लड को पंप करती है। तो द्वितीयक हृदय किसे कहा गया है? काल्फ मसल्स को। कहाँ होती है ये? लोअर लेग में। कहाँ होती है? लोअर लेग। ये पिंडलियों वाला हिस्सा होता है ना, यहां होती है, ठीक है, लोअर लेग में, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो, अच्छा, हृदय में छेद आपने सुना होगा, हृदय में छेद होना, हृदय में छेद। तो क्या होगा भाई? हृदय में छेद हो गया तो क्या होगा? ये क्या है? सेप्टम। क्या है? सेप्टम, ठीक है। हृदय में छेद कहाँ होता है? सुने कभी? देखो यहां आपका कौन सा ब्लड है? CO2 वाला इम्प्योर ब्लड। कैसा है? इम्प्योर। और यहां भी कौन सा है? इम्प्योर। और यहां ऑक्सीकृत, ठीक है, प्योर ब्लड। और यहां पे भी प्योर ब्लड, ठीक है। अब छेद क्या होता है? मतलब इस सेप्टम, कभी कभी सेप्टम है ना, सेप्टम पूरी नहीं बन पाती, यानी जब निर्माण होता है ना, जब बेबी का निर्माण होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होती है, जब आपके ऑर्गन्स बनते हैं, उस समय ये रह जाती है सेप्टम। मान लो यहां से रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, यहां से ये रहेगी, इतना सा छेद, ठीक है, इसको बोलते हैं हृदय में छेद होना। पूरी नहीं बन पाती, ठीक है। अब पूरी नहीं बनेगी तो क्या होगा? क्या दिक्कत आएगी? वेरी गुड। O2 और CO2 क्या हो जाएगा? मिक्स। क्या हो जाएगा? मिक्स। तो बताओ उसके उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी ना? तो उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। उसका शरीर कैसा पड़ जाएगा? नीला। कैसा पड़ जाएगा? नीला, ठीक है। ये ना कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये यहीं भी हो सकता है। यहां होगा तो भी क्या होगा? O2 और CO2 मिक्स होते जाएंगे, O2 और CO2 मिक्स होगी, ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होएगा? उसका शरीर कैसा हो जाएगा? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला, ठीक है भाई।
ठीक है अभी समझ आई ये बातें। ये तो हो गया आपका हार्ट कंप्लीट, ठीक है, हार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे है आपका ब्लड, इसी में ब्लड सर्कुलेशन। हाँ हम्म। देखो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका एस ए नोड और एवी नोड के बारे में रिकॉर्ड फीड होता है, ठीक है, कि आपका एस ए नोड कैसे प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मेनली उसके अंदर एक रेंज होती है, ठीक है, उस रेंज के आधार पे वो पता नहीं भी उसकी रेंज उनके आधार पे जो कार्डियो, अब इसका स्पेशली वो होता है कोर्स होता है इसका भी, ठीक है, तो उन्हें पता होता है मैक्सिमम कितनी रेंज होनी चाहिए, वो उसी को वही पढ़ पाते हैं, ठीक है, अपनी बस की बात नहीं है, ठीक है, तो देख लेना कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हो 60%? ईसीजी में नहीं आता, उसके अंदर क्या होता है देखो, एक होता है आपका इको, इको होता है मेनली, इको होता है इसका, ठीक है। आप ना ईसीजी में करवाओ, ईसीजी में पता नहीं चलेगा, कितनी ईसीजी करवा लो इतना पता नहीं चलता, मतलब यदि हार्ट के अंदर एक होल भी है ना तो वो ईसीजी में कभी नहीं आएगा, ठीक है, ईसीजी में नहीं आएगा, एक्सरे में नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए होता है इको, ठीक है, इको होता है एक टेस्ट होता है, उसमें हार्ट की हर प्रॉब्लम का पता चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पता चल जाता है दिक्कत क्या है, हार्ट बीट सही है या फिर नहीं, या फिर हार्ट के मतलब उसके अंदर मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम है हार्ट के अंदर, या फिर पोटेशियम की कमी हो गई, ठीक है, तो इको के अंदर आ जाता है सारा, ठीक, ईसीजी में नहीं आता, ईसीजी गलत भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक अपन ईसीजी कब करवाते हैं, एक इमरजेंसी लेवल पे किसी बंदे को कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम बस इतना देखना है उनका कि ईसीजी यानी इसका हार्ट है जो हार्ट बीट है या एस नोड एबी नोड है प्रॉपर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी हृदय धड़कन सही बन रही है नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन यदि किसी को इमरजेंसी हो तो पहले ईसीजी इसीलिए करते हैं, लेकिन बाद में वो इको वगैरह करवाते हैं यदि उनके समझ में नहीं आता तो, ठीक है, पर ईसीजी में इतना पकड़ में नहीं आता है, ठीक है, हार्ट के बारे में, ठीक है, वो एक इमरजेंसी के टाइम दिया जाता है क्योंकि टाइम कम लगता है, ठीक है, और कॉस्टली भी नहीं है इतना, ठीक है, तो उसमें इतना नहीं आता, आप सही बात आपकी 50-40%, 50% है ना दिक्कत हो हार्ट में तो नहीं दिखाता वो, इको में आ जाता है भाई, चाहे 10% ही हो, ठीक है, इको में आ जाता है। ये तो था आपका हार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ब्लड, कौन सा है, ब्लड, रक्त, रक्त, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, क्या कहलाता है, हीमेटो, हीमेटोलॉजी, लॉजी क्या होता है, टू स्टडी, और हिम ब्लड, ठीक है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट, हीमेटोलॉजिस्ट। ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है ब्लड का, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है भाई,
बोन मैरो में कहां होता है? बोन मैरो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। अस्थि मज्जा में। बोन मैरो क्या होती है? क्या? हड्डी। ठीक है, हड्डी, बड़ी हड्डी। ठीक है, छोटी हड्डी नहीं। ऐसे नहीं आपकी फिंगर वाली हड्डी में भी ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, थाई बोन होगी, ठीक है, जांग की हड्डी होगी, ठीक है, लोअर लेग की होगी, आपकी बैक बोन होगी। ठीक है, इनमें होता है। ठीक है, इनमें खोखली हड्डी होती है ना, बड़ी हड्डी होती है जिसका खोखला पार्ट अंदर से होता है, उसे बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। यहां क्या बनता है? क्या बनता है? ब्लड। किसका निर्माण होता है? ब्लड का। किसका निर्माण होता है? ब्लड का। ठीक है भी। नेक्स्ट चलो, लिख लिया क्या? रक्त कैसा होता है? सॉलिड या लिक्विड? दोनों ही होता है ना। कैसा होता है? दोनों ही होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादा पार्ट किसका है इसके अंदर? लिक्विड का है। किसका है? लिक्विड का। सॉलिड भी पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, लिक्विड भी है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका है? लिक्विड का। तो इसे क्या बोलेंगे? तरल। क्या बोलेंगे? तरल और संयोजी। और क्या बोलेंगे? संयोजी। और क्या बोलेंगे? ऊतक। क्या बोलेंगे? ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, इंग्लिश में लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? पहले बात तो लिक्विड तो पता है, लिक्विड है। कनेक्टिव क्यों बोलते हैं? संयोजी क्यों बोलते हैं? संयोजी का मतलब क्या होता है? आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, यानी हर ऑर्गन को ये क्या करता है? जोड़े रखता है। यानी हर बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड। क्या है? ब्लड। ठीक है, हर ऑर्गन्स के पास ब्लड है, यानी सभी के साथ क्या है? ये संयोजकता बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? संयोजकता, यानी एक दूसरे को जोड़े रखता है। तो इसे क्या बोल देते हैं? संयोजी। क्या बोल देते हैं? कनेक्टिव। क्या बोल देते हैं? कनेक्टिव। और टिश्यू क्या होता है? क्या होता है ऊतक? पहली क्लास में बताया था ऊतक के बारे में। तो क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक। इसका मतलब ये जो ऊतक नाम है, ये टिश्यू नाम आपको ये बता रहा है कि इसके ब्लड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं का मिश्रण क्या कहलाता है? ऊतक। मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो ये क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, ऊतक है। समझ आ गई भी? और कैसा होता है इसका नेचर? कैसा होता है ब्लड का? नेचर ऑफ ब्लड, रक्त की प्रकृति। रक्त की प्रकृति कैसी प्रकृति होती है? कैसी होती है? एसिड होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। बेसिक प्लस एल्के लाइन, बेसिक प्लस एल्के लाइन। क्षारीय, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7.4। 7.4। पीएच मान कितना होगा? 7.4। आपसे पूछ लिया ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त कैसा अंग है, ऐसे पूछा गया था। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? ऊतक है, टिश्यू है। क्या है ये? ऊतक है। अभी पीछे पूछा गया था ये। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक
संयोजी उत्तक है, ठीक है। और पीएच मान कितना है 7.4, और कैसा प्रकृति है, क्षारीय। कैसी है, क्षारीय। और एल्केलाइन होता है, क्या होता है, एल्केलाइन। मतलब समझे एल्केलाइन का, एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल यानी ब्लड को आप पानी में डालोगी ना तो इजीली क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। और इसी नेचर को क्या बोलते हैं, एल्के लाइन। एल्के लाइन, ठीक है भी। पीएच मान पता चल गया कैसा है, बेसिक है प्लस एल्केलाइन है, ठीक है। और क्या है, ये एक टिश्यू है। क्या है, एक टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है, कनेक्टिव। फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में। निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में, ठीक है भाई। अच्छा, अब निर्माण आपने बोन मेरो में बता दिया ना। अस्थि मज्जा में होता है, तो बच्चों में कहाँ निर्माण होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें कहाँ निर्माण होगा इसका, बच्चों में, हाँ लीवर में। कहाँ होगा, लीवर में, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लो कि बच्चों के अंदर, या छोटे बच्चों लिखना, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा बड़ी हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो वहां तो बोन मेरो नहीं होगी ना, तो कहां निर्माण होगा, लीवर में। कहां निर्माण होगा, लीवर में। लिख लिया, रक्त का रंग कैसा होता है, मानव रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। अब ये लाल रंग किसके कारण होता है, आपसे पूछ ले, लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। और हिम क्या होता है, हिम आयरन। वेरी गुड। क्या होता है, लिक्विड आयरन। क्या होता है, लिक्विड आयरन। हिम आयरन को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा होगा, लिक्विड, तरल लोहा, ठीक है, तरल लोहा। और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कैसा होता है, कलर में रेड होता है। और आयरन भी कैसा होता है, लाल ही होता है, रेड होता है। दोनों मिलकर क्या रंग देते हैं, लाल। और किसको, ब्लड को। तो ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हिम क्या होता है, धातु होती है। कौन सी धातु होती है, लोहा धातु। कौन सी होती है, लोहा। और लोहा ऐसा नहीं सॉलिड स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। और आपसे पूछ ले, किस अवस्था के अंदर लोहा धातु पाया जाता है, हा? लोहे के बहुत सारे आपकी अवस्था होती है, ठीक है। फेरसो, फेरिट, परफेरिट, फेरिक, ठीक है। तो किस अवस्था में, फेरस अवस्था में। फेरिट नहीं होता, फेरस यानी Fe2 की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि रक्त के अंदर आयरन किस अवस्था में, फेरस अवस्था में। किस अवस्था में, फेरस में। और फेरस का सिंबल क्या होता है, Fe+2 यानी ऑक्सीडेंट कितने होंगे इसमें, 2। कितने होंगे, 2, Fe+2। किस अवस्था में, फेरस अवस्था में, Fe+2।
2 में, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और आपसे पूछ लें कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच जानते हो, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट। किसकी वजह से होता है? हीमोलिम्फ की वजह से। किसकी वजह से? हीमोलिम्फ। लिख लो। कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। किसकी वजह से? हीमोलिम्फ की वजह से। हीमोलिम्फ की वजह से, ठीक है। हीमोलिम्फ। लिम्फ का मतलब क्या होता है? लिम्फ कैसा कलर देता है? व्हाइट। कैसा? व्हाइट। यानी लिम्फ का मतलब व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट। तो हीमोलिम्फ की वजह से। किसकी वजह से? हीमोलिम्फ की वजह से। और ऑक्टोपस का? नीला। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? नीला। किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन। 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 ऑक्टोपस का भी। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा? ब्लू। कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। किस पिगमेंट की वजह से? पिगमेंट क्या होते हैं? वर्णक होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जो क्या कहते हैं? रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट होगा इसमें? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। साइनिन क्या होता है? ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है? ब्लू। और साइनिन क्या होता है? ब्लू कलर, ठीक है। और ब्लू इसका मतलब साइनिन है, यानी इसके अंदर क्या है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट। कौन सी धातु? कोबाल्ट। और मानव में आयरन। मानव में आयरन जो लाल कलर देती है। और ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन यानी साइनिन यानी कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट, जो कैसा कलर देती है? ब्लू, ठीक है, ब्लू। तो कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? कोबाल्ट धातु, ठीक है। लिख लिया? चलो, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? भी कितनी होती है मात्रा? कितनी? 5 से 6 लीटर। मेल फीमेल में अलग अलग होती है। मेल फीमेल में अलग अलग होती है। तो मेल में कितनी होती है? मेल में, हाँ ठीक है। अभी मेल में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और फीमेल में 4 से 5। कहीं कहीं आपको 5.5 से 6, 4.5 से 5.5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एवरेज लिख लो, 5 से 6 मेल में और फीमेल में 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। लिख लिया? यदि आपसे पूछ ले कि बॉडी वेट का कितना परसेंट आपके अंदर ब्लड पाया जाता है? 7%, ठीक है। तो मानव शरीर में शरीर के वजन का 7% उसमें रक्त पाया जाता है, ठीक है। बॉडी वेट से पूछ ले कि बॉडी वेट के अनुसार कितना परसेंट होता है? 7%। वैसे कितना होता है? 5 से 6 लीटर और 4 से 5 लीटर। ब्लड टेस्ट करवाते हो? कितना बताता है डॉक्टर? अब क्या देगा? ग्राम में बताएगा वो तो। ग्राम में नहीं होता वो, ठीक है। यूनिट होती है। क्या होती है वो? यूनिट होती है, ठीक है। क्या होती है? यूनिट होती है। वो आपको पता है क्या बताता है? वो हीमोग्लोबिन की मात्रा बताता है। किसकी?
हीमोग्लोबिन की, ठीक, ब्लड नहीं होता इतने ग्राम, वो बताता है कि 14 से 15 ग्राम, 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड के अंदर 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है वो, ठीक है, ब्लड नहीं बताता, ठीक है। उसे बोल देते हैं एक यूनिट, क्या बोल देते हैं, यूनिट, क्या बोल देते हैं, यूनिट। तो मेल में कितनी होना चाहिए, 14 से 17, 15 से 17 लिख लो, 15 से 17 यूनिट, कितना यूनिट। और फीमेल में 12 से 15, क्या लगभग अप्रोक्स इतने होता है, 12 से 15 यूनिट, कितना होना चाहिए, 12 से 15, 12 से 15 यूनिट। मेल में कितना यूनिट होना चाहिए, 15 से 17, से 17 भी हो गया ना, तो उसे क्या कर देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, डोनेट। मैक्सिमम बताया मैंने 15 से 17, लेकिन 17 हो तो भी डोनेट करना अच्छी बात है, ठीक है। अब एक यूनिट में ब्लड कितना होगा, हाँ 350 ml, 350 ml अप्रोक्स, यानी एक यूनिट के अंदर ब्लड कितना होता है, 350 ml। यदि आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करोगे ना, तो इसका मतलब आप 300 से 350 मिलीलीटर ब्लड को डोनेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डोनेट, ठीक है। सिर्फ मेल डोनेट करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि फीमेल में मेल के मुकाबले कम होता है, तो वो डोनेट नहीं करती, ठीक है। और मेल में तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो डोनेट करना पड़ता है, ज़्यादा हो तब, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ उसके अंदर क्या है, आपके बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है। रेड रेसल्स आपकी स्किन के ऊपर रेड रेसल्स होने लगेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिक्विड है तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, गाढ़ा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है, सॉलिड स्टेट भी है, वो भी तो मैक्सिमम अमाउंट में होगी ना, तो थोड़ा गाढ़ी अवस्था में हो सकता है, ठीक है, जिससे ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर ज़्यादा, मतलब उसके क्लोटिंग फैक्टर है ना उसमें, वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ब्लड क्या कर सकता है, क्लोट भी कर सकता है, ठीक है, क्यों, गाढ़ा हो गया भाई, ठीक है। आर्टरी में और मुश्किल से ब्लड पंप कर पाएगा हार्ट, ठीक है, तो हार्ट क्या हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है इससे, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, ब्लड को कम पंप कम करेगा, या फिर फ्लो कम बनेगा, ठीक है, इतना प्रेशर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में, क्या आ गया, ठीक है। अब आपका रह गया इसकी कंपोनेंट्स कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है, ठीक है। बाकी करेंगे कल, ठीक है, लिक्विड के बारे में और सॉलिड के बारे में, ठीक है भाई। थैंक्स भी सभी।